ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम हे कली समुदाय विषे। ओम हे कली समुदाय विषे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध अथ प्रथमो अध्यायम। प्रकृतित तत्व विमर्श। प्रकृति के अंश कला एवं कलांश से उत्पन्न देवियों का वर्णन। श्री नारायण बोले, षष्ठी विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश जन्य दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। नारद जी बोले, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा पूर्वक बताइए कि किस निमित्त उनका आविर्भाव होता है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है तथा वे किस प्रकार 5 रूपों में प्रकट हुई है। हे साधो, इन सभी स्वरूपों का चरित्र पूजा विधान, अभिष्ट गुण तथा किसका अवतार कहाँ हुआ, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, देवी प्रकृति संपूर्ण लक्षण कौन बता सकता है। फिर भी धर्मराज के मुख से मैंने जो सुना है उसे सटीक सिद्ध रूप से बताता हूँ। अक्षर प्रकट का वाचक है और कृति से षष्ठी का बोध होता है। जो देवी षष्ठी प्रक्रिया में प्रकृष्ट है वही प्रकृति कही गई है। शब्द प्रकृष्ट सत्वगुण कर रजोगुण और ती शब्द तमोगुण का प्रतीक कहा गया है। जो त्रिगुणात्मिका है वे ही सर्वशक्ति से संपन्न होकर प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती हैं। अत उन्हें प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। प्रथम का बोधक प्र और सृष्टि वासक करती शब्द के सहयोग से सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्यमान रहती है उन्हें प्रकृति कहा जाता है। सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। वे ब्रह्म स्वरूपा है, नित्या है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दायिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। हे ब्राह्मण, हे नारद, इसलिए योगीजन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव से भेद नहीं मानते और सब कुछ ब्रह्म है ऐसा निरंतर चिंतन करते रहते हैं। स्वतंत्र भाव वाले श्री कृष्ण की इच्छा से वे मूल प्रकृति भगवती सृष्टि करने की कामना से सहसा प्रकट हो गई। उनकी आज्ञा से भिन्न भिन्न कर्मों की यदि शास्त्री होकर एवं भक्तों के अनुरोध से उन पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह धारण करने वाली वे 5 रूपों में अवतरित हुई। जो गणेश माता दुर्गा शिव प्रिया तथा शिव रूपा है वे विष्णु माया नारायणी हैं तथा पुण्य ब्रह्मा स्वरूपा है। ब्रह्मादि देवता मुनि तथा मनुगण सभी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सनातनी हैं तथा शिव स्वरूपा है। वे धर्म सत्य पुण्य तथा कीर्ति स्वरूपा है। वे यश कल्याण सुख प्रसन्न और मोक्ष भी देती हैं तथा शोक दुख और संकटों का नाश करने वाली। वे अपनी शरण में आए हुए दीन और आर्तजनों की निरंतर रक्षा करती हैं। वे ज्योति स्वरूपा हैं, उनका विग्रह परम तेजस्वी है और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठात्र देवता हैं। वे सर्वशक्ति स्वरूपा हैं और महेश्वरी की शाश्वत शक्ति हैं। वे साधकों को सिद्धि देने वाली सिद्धि रूपा सिद्धेश्वरी सिद्धि तथा ईश्वरी है। बुद्धि निद्रा सुधा पिपासा छाया तंद्रा तया स्मृति जाति शांति भ्रांति शांति कांति चेतना तष्टि पुष्टि लक्ष्मी दुर्ति तथा माया, ये इनके नाम है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा होकर स्थित रहती है। श्रुतियों में इनके प्रसिद्ध गुणों का थोड़े में वर्णन किया गया है, जैसे कि आग में भी वर्णन उपलब्ध है।
अनंता के अनंत गुण हैं। अब दूसरे स्वरूप के विषय में सुनिए। जो शुद्ध सत्व स्वरूपा माँ लक्ष्मी है, वे भी परमात्मा की शक्ति हैं। वे सर्वसंपत्त स्वरूपिणी तथा संपत्तियों की अधिष्ठा देवता हैं। वे शोभामय, अतिशय शांत, सुशील, सर्वमंगल रूपा हैं और लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, अहंकार आदि से रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, अपने स्वामी के लिए सबसे अधिक प्रतिवर्ता, प्रभु के लिए प्राण तुल्य, उनकी प्रेम पात्र तथा प्रियवादिनी, सभी धन दान्य की अधिशास्त्री तथा जीविका स्वरूपिणी वे देवी सती माँ लक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहती हैं। वे स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं में राज्य लक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्य के घर में गृह लक्ष्मी और सभी प्राणियों में तथा पदार्थों में शोभा रूप से विराजमान रहती हैं। वे मनोहर, वे पुण्यवान लोगों में कीर्ति रूप से, राजपुरुषों में प्रभा रूप से, व्यापारियों में वाणिज्य रूप से तथा पापियों में वेदों में उनका निरूपण हुआ है। वे सर्वमान्य, सर्व पूजे तथा सबके लिए वंदनीय हैं। अब आप अन्य स्वरूप के विषय में मुझसे सुनिए। जो परमात्मा की वाणी, बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की अधिशास्त्री, सभी विद्याओं की विग्रह रूपा है, वे देवी सरस्वती हैं। वे मनुष्यों को बुद्धि, कवित्व, शक्ति, मेघा, प्रतिभा और स्मृति प्रदान करती है। वे भिन्न भिन्न सिद्धांतों के भेद निरूपण का सामर्थ्य रखने वाली, व्याख्याहार, बोध रूपिणी तथा सारे संदेहों का नाश करने वाली कही गई है। वे विचारकारिणी, ग्रंथकारिणी, शक्ति रूपिणी तथा सवर संगीत, संधान तथा ताल की कारण रूपा है। वे विषय ज्ञान तथा वाणी स्वरूपा है। सभी प्राणियों की संचीनी शक्ति वे व्याख्या और वाद विवाद करने वाली शांति स्वरूपा है तथा बिना और पुस्तक धारण करने वाली हैं। वे शुद्ध सत्वगुण मई, सुशील तथा श्रीहरि की प्रिया है। उनकी कांति हिम चंदन कुंड, चंद्रमा कुमुद और सवित्र कमल के समान है। रतन माला लेकर परमात्मा श्री कृष्ण का जप करते हुए वे साक्षात तप स्वरूपा है तथा तपस्वियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने वाली है। वे सिद्धि विद्या स्वरूपा सदा सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। जिनकी कृपा के बिना विप्र समूह सदा मुख और मृत तुल्य रहता है। उन छुट्टी प्रतिपादित तथा आँख में वर्णित रत्या शक्ति जगदम्बिका भगवती सरस्वती का यंत्र की सीट वंदन मैंने किया। अब अन्य शक्ति के विषय में आप मुझसे सुनिए। वे विचक्षण, सावित्री, चारों वर्णों, वेदांगों, संधो, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी है। वे द्विजातियों की जाति रूपा हैं। जप रूपिणी, तपस्विनी, ब्राह्मणों की तेज रूपा और सर्व संस्कार रूपिणी है। वे ब्रह्म प्रिया, सावित्री और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती हैं। तीर्थ भी अपनी शुद्धि के लिए जिनके स्पर्श की इच्छा करते हैं, वे शुद्ध स्पष्टि के कांति वाले शुद्ध सत्व गुणमयी सनातनी प्राशक्ति तथा परमानंद रूपा है। हे नारद, वे ब्रह्म स्वरूप मुक्ति प्रदायिनी ब्रह्म तेजोमय शक्ति स्वरूपा तथा शक्ति की अधिष्ठाता देवता भी हैं, जिनके चरण रस से समस्त संसार पवित्र हो जाता। इस प्रकार चौथी शक्ति का वर्णन कर दिया। अब पांचवी शक्ति के विषय में आपसे कहता हूँ। जो पंच प्राणों की अधिशास्त्री पंच प्राण स्वरूपा, सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतम, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्य मानिनी, गौरवमय श्री कृष्ण की वाम गार्ड स्वरूपा और गुण तेज में परमात्मा के सम्मान है। वे परावरा, सार्वभूता, परमा आदि रूपा, सनातनी, परमानंदमय, धन्य, मान्य और पूज्य हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा की अधिष्ठाता देवी हैं। रासमंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। वे रासमंडल से शोभित हैं। वे देवी रासेश्वरी, श्री का रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली,
परम आद स्वरूपा संतोष तथा स्वरूपा आत्म स्वरूपा निर्गुण निराकार और सर्वथा निर्लिप्त हैं। वे इच्छा रहित अहंकार रहित और भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। बुद्धिमान लोगों ने वेद विद मार्ग से ध्यान करके उन्हें जाना है। वे ईश्वरों देवेंद्रों और मुनिश्रेष्ठों के दृष्टि पट में भी नहीं आती। वे अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों को धारण करने वाली विविध अलंकारों से विभूषित कोटि चंद्र प्रभा से युक्त और पुष्प तथा समस्त ऐश्वर्यों से संबंधित विग्रह वाली हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीयता से शक्ति तथा संपन्न प्रदान करने वाली। वरा कल्प में उन्होंने वज्रमंडल में वर्षभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो दृष्टि वे भारत सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई है। मुने इष्टि रत्नों में सार स्वरूप वे भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में उसी प्रकार सुशोभित हैं, जैसे आकाश मंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत लता सुशोभित है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्मशुद्धि हेतु जिनके शरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु सपन में अभी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या, उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। मैंने 5वीं देवी का वर्णन कर दिया। वे राधा कही गई हैं। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नारियां इन्हीं प्रकृति देवी की अंश कला अंश अथवा अंशांश से उत्पन्न है। भगवती के पूर्ण अवतार रूप में जो प्रधान अंश स्वरूपा 5 विद्या देवियां कही गई है, उनका वर्णन कह रहा हूँ, सुनिए। लोक पावन की गंगा प्रधान अंश स्वरूपा है। वे भगवान विष्णु के श्री विग्रह से प्रकट हुई है तथा सनातन रूप से ब्रह्म द्रव होकर विराजती है। गंगा पापियों के पाप रूप ईंधन के दाग के लिए दरकती अग्नि के समान है, किंतु भक्तों के लिए सुख स्पर्शनी तथा स्नान आसमनादि से मुक्ति प्रदायिनी है। गंगा गोलोकादि दिव्य लोकों में जाने के लिए सुख सीढ़ी के समान तीर्थों को पावन करने वाली तथा नदियों में श्रेष्ठम है। भगवान शंकर के जटाजूट में मुक्ता माल की पार्टी सुशोभित होने वाली वे गंगा भारतवर्ष में तपस्वी जनों की तपस्या को शीघ्र सफल करती रहती है। उनका जल चंद्रमा दुग्ध और श्वेत कमल के समान धवल है। वे शुद्ध सत्व रूपिणी हैं। वे निर्मल निरंकार साध्वी और नारायण प्रिया हैं। विष्णु वल्लभा तुलसी भी भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा हैं। वे सती सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण पर विराजती हैं और उनकी आभूषण स्वरूपा है। वे मुने उनसे तप संकल्प और पूजादि के सभी सत्कर्मों का संपादन होता है। वे सभी मनुष्यों की सारभूता है तथा सदैव पवित्र एवं पुण्य पड़ता है। वे अपने दर्शन एवं स्पर्श शीघ्र ही मोक्ष पद देने वाली हैं। कल्कि के पाप रूप शुष्क ईंधन को जलाने के लिए वे अग्नि स्वरूपा हैं, जिनके चरण कमल के संस्पर्श से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है और तीर्थ पे जिनके दर्शन तथा स्पर्श से स्वयं को पवित्र करने के लिए कामना करते हैं, जिनके बिना संपूर्ण जगत में सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं, जो मुमुक्षु जनों को मोक्ष देने वाली हैं, कामिनी हैं और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाली हैं। कल्पवृक्ष स्वरूपा जो पर देवता भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतवर्ष में वृक्ष रूप से प्रादुर्भूत हुई। कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई। वे भगवान शंकर की प्रिय शिष्या हैं तथा अत्यंत ज्ञान विशारद हैं। नागराज अनंत की बहन नागों से पूजित नाग माता नागों पर शासन करने वाली सुंदरी तथा नागवाहिनी है। वे बड़े बड़े नाग गणों से समन्वित नाग रूपी आभूषणों से भूषित नागराजों से वंदित सीधा योगिनी तथा नागों पर शयन करने वाले वे भगवान विष्णु की परम भक्त हैं। वे विष्णु पूजा में लगी रहती हैं और विष्णु रूपा हैं। वे तप रूपिणी हैं। तपस्वियों को
उनके तप का फल प्रदान करती हैं और तपस्विनी है। दिव्य 3 लाख वर्षों तक भगवान श्री हरि की तपस्या में निरत रहकर वे भारत वर्ष के तपस्वियों तथा तपस्वियों में पूज्य हैं। सभी मंत्रों की अधिशास्त्री देवी मनसा ब्रह्म तेज से देवी पे मान रहती है। ब्रह्म ध्यान में सदा निरत वे परमा ब्रह्म स्वरूप आई है। वे प्रतिवर्ता श्री कृष्ण के अंश से प्रकट मां मुनि जरटकारु की पत्नी और तपस्वियों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि की माता है। नारद भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा जो मातृकाओं में पूज्यतम देव सेना है, वे षष्ठी नाम से कही गई हैं। वे पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाले तीनों लोकों की जननी तथा पवित्र पतिव्रता है। वे मूल प्रकृति की सष्टा स्वरूपा है, इसलिए षष्ठी कही गई है। शिशुओं के जन्म स्थान पर ये योगिनी परम वरदा रूप में विराजमान रहती है। समस्त जगत में 12 महीने सदा इनकी पूजा होती रहती है। षष्ठी का गर्भ में बालक के जन्म के 6वें दिन तथा 21वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारिणी होती है। ये षष्ठी माता मुनियों से वंदित नित्य कामना पुण्य करने वाली दयारूपा एवं सदा रक्षा करने वाली प्राशक्ति है। जल थल आकाश और गर्भ में भी बालकों के कल्याण में सदा निरत रहती है। मंगल चंडिका भी देवी मूल प्रकृति की प्रधान अंश स्वरूपा है। वे प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं और सदा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली हैं। उत्पत्ति के समय वे मंगल रूपा तथा संहार के समय कोप रूपिणी है। इसलिए विद्वानों ने इन्हें मंगल चंडी कहाँ है। प्रत्येक मंगलवार को सर्वत्रयी की पूजा होती है। यह पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य यश और मंगल प्रदान करती है। प्रसन्न होकर ये सभी नारियों को सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली है। ये वे महेश्वरी रुष्ट होने प्रसन्न मात्र में समस्त सृष्टि का संहार करने में सक्षम है। पराशक्ति के प्रधान अंश रूप से कमलोचना भगवती काली का प्राकट्य हुआ। वे सुबत निशुम्भ के साथ युद्ध काल में जगदम्बा दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई हैं। एवं दुर्गा के अड्डास से उत्पन्न होकर उन्हीं के समान गुण और तेज से संपन्न है। वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान पुष्ट तथा उज्ज्वल विग्रह वाली हैं। वे बलशालिनी पराशक्ति सभी शक्तियों में प्रधान रूप से विराजमान हैं। परम योग रूपिणी वे देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण की अनुगामिनी हैं और अपने तेज पराक्रम तथा गुणों में श्री कृष्ण के समान है। श्री कृष्ण के चिंतन में संलग्न रहने के कारण वे सनातनी कृष्ण वर्णा हो गई। अपने निश्वास मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में वे समर्थ हैं। फिर भी लोक शिक्षण के लिए लीला पूर्वक उन्होंने दैत्यों से युद्ध किया। पूजा से प्रसन्न होकर वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देवता मुनि मनुगण तथा सभी मनुष्य उनकी उपासना करते हैं। भगवती प्रकृति के प्रधान अंश रूप से वे वसुंधरा देवी प्रकट हुई हैं। वे सभी प्राणी पदार्थों की आधार रूपा हैं तथा सभी प्रकार के सस्यों के स्वरूप वाली कही गई हैं। वे रत्नों की निधि रत्न गर्भा तथा समस्त समुद्रों की आश्रय रूपा हैं। वे राजा प्रजा सभी से सदा पूजित तथा वंदित हैं। वे सभी का आश्रय तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली हैं, जिनके बिना शास्त्र संपूर्ण जगत निराधार हो जाता है। हे मुनिवर, हब आप देवी प्रकृति की जो कला है उन्हें सुनिए। जिस देवता की जो बारियां हैं उन सब का मैं वर्णन करता हूँ। सभी लोकों में पूज्य सवा देवी अग्नि देवी बारियां हैं, जिनके बिना देवगण यज्ञ भाग प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते। यज्ञ देव की पत्नी दीक्षा तथा दक्षिणा हैं, जो सर्वत्र पूजित हैं तथा जिनके बिना लोकों में किए गए सभी कर्म निष्फल रहते हैं। पितृदेवों की पत्नी सवदा देवी हैं। ये
मुनियों मनुओं तथा मनुष्यों से पूजित हैं, जिनके बिना क्या क्या कोई भी पितर कम निष्फल रहता है। वायुदेव की पत्नी सरस्वती देवी है, प्रत्येक लोक में उनकी पूजा होती है, उनके बिना क्या क्या आदान प्रदान निष्फल रहता है। भगवान गणपति की पत्नी पुष्टि देवी हैं, जो समस्त संसार में पूजित हैं और जिनके बिना नर नारी छिन्न शरीर वाले रहते हैं। भगवान अनंत की पत्नी दृष्टि है, वे सभी से वंदित तथा पूजित हैं, जिनके बिना संसार में सभी लोग संतुष्ट नहीं रहते। ईशान देव की पत्नी संपत्ति देवी है, जिनकी सभी देव मानव पूजा करते हैं तथा जिनके बिना संसार में सभी लोग दरिद्र रहते हैं। धरती देवी भगवान कपिल की पत्नी है, वे सभी के द्वारा सर्वत्र पूजित हैं, संसार में जिनके बिना सभी लोग धैर्यहीन रहते हैं। सती देवी सत्यदेव की पत्नी हैं, जिन्हें सभी चाहते हैं, वे मुक्त लोगों के द्वारा पूजित हैं और जगत प्रिय हैं। इनके बिना लोग बंधु तत्वहीन हो जाते हैं। दया देवी मोह की पत्नी है, वे साध्वी सबसे पूजित और जगत प्रिय हैं, जिनके बिना सभी लोग सर्वत्र निष्फल हो जाते हैं। प्रतिष्ठा देवी पुण्य देव की पत्नी हैं, वे पुण्यदायिनी तथा सर्वत्र पूजित हैं, जिनके अभाव में सभी प्राणी जीवित रहते भी मृतक तुल्य हो जाते हैं। कीर्ति देवी सुकर्म देवी की पत्नी कही गई हैं, जिनकी पूजा सौभाग्यशाली लोग करते हैं और जिनके बिना संपूर्ण संसार यसीन होकर मृतक तुल्य हो जाता है। उद्योग देवी की पत्नी क्रिया देवी है, जो सभी के द्वारा पूजित तथा मान्य है। हे नारद, इनके बिना संपूर्ण जगत विलीन हो जाता है। अधर्म की पत्नी निमित्या देवी हैं, जिन्हें सभी दुष्ट जन पूजते हैं तथा जिनके बिना विधि निर्मित दुष्ट समुदाय रूप जगत नष्ट हो जाता है। सतयुग में ये मिथ्या देवी तिरोहित रहती है, त्रेता युग में सूक्ष्म रूप से रहती है, द्वापर में आधे शरीर वाली होकर रहती है, किंतु कलयुग में महापरगलभ होकर ये बलपूर्वक सर्वत्र व्याप्त रहती है और अपने भाई कपट के साथ घर घर घूमती फिरती है। हे नारद, सुशील की शांति और लज्जा नामक दो सर्वपूजित भार्याएं हैं, जिनके बिना ये समस्त जगत उन्मत्त की बाटी हो जाता है। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेघा और धरती, जिनके बिना सारा संसार मूर्ख तथा मत बना रहता है। धर्म की पत्नी मूर्ति अटिंकर मनोहर कांति वाली है, जिनके बिना परमात्मा तथा विश्व समूह भी निराधार रहते हैं। वे सर्वत्र शुभा रूपा लक्ष्मी रूपिणी मूर्ति में साध्वी श्री रूपा मूर्ति रूपा सभी की मान्य धन्य और अति पूज्य है। रुद्र की पत्नी कालाग्नि है, वे सिद्धि योगिनी तथा निंदा रूपा है, जिनके सहयोग से रात्रि में सभी लोग निंदा से व्याप्त हो जाते हैं। काल की 3 पत्नियां हैं, संध्या, रात्रि और देवा, जिनके बिना विधाता भी काल की गणना नहीं कर सकते। लोभ की 2 पत्नियां हैं, सुधा और पिपासा, ये धन्य मान्य और पूजित हैं, जिनसे व्याप्त ये संपूर्ण जगत नित्य ही चिंताग्रस्त रहता है। तेज की 2 पत्नियां प्रभा और दायिका, जिनके बिना जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सृष्टि करने में समर्थ नहीं होते। काल की 2 पुत्रियां मृत्यु और जरा हैं, जो जवर की प्रिय पत्नियां हैं, जिनके द्वारा सृष्टि विधान के अंतर्गत ब्रह्मा का बनाया यह संसार नष्ट होता रहता है। निंदा की 1 पुत्री तंत्रा है और दूसरी प्रीति, ये दोनों मुसुक की पत्नियां हैं, जिनसे हे नारद ब्रह्मा के द्वारा निर्मित यह सारा जगत व्याप्त है। वैराग्य की 2 पत्नियां सदा और भक्ति सभी की पूज्या हैं, जिनसे हे मुने ये जगत निरंतर जीवन मुक्त के सम्मान हो जाता है। देवताओं की माता अदिति है और गायों की उत्पत्ति सुरभि से हुई है। दैत्यों की माता अदिति कल्टु विनीता और धनु सृष्टि निर्माण में इनका उपयोग हुआ है। ये सभी प्रकृति देवी की कलाएं कही गई हैं। प्रकृति देवी की अन्य बहुत सी कलाएं हैं, उनमें से कुछ के विषय में मुझसे सुनिए। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की पत्नी संज्ञा, मनु की पत्नी शतरूपा, इंद्र की पत्नी शशि, बृहस्पति की पत्नी
तारा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और अत्रि भार्या अनसुया, कर्दम की पत्नी देवहूति तथा दक्ष की भार्या परशुति, पितरों की मानसी कन्या मेनका है जो अंबिका की माता हैं। लोपामुद्रा, कुंती, कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, बलि की पत्नी विद्याम्बली, कांता, दमयंती, यशोदा, देव की गांधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की सत्यवाहिनी तथा प्रिय भार्या श्यावा, वत्स, भानुप्रिया, राधा की माता तथा कुल का उद्वन करने वाली प्रतिव्रता, वत्स, भानु भार्या मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जाम्बवती, नागनजीति, मित्रविंदा, रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी कही जाने वाली सीता, काली, व्यास माता, माँ सती, योजनगंधा, बाणपुत्री, उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, साध्वी, मायावती, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी और श्री कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा। ये सब प्रकृति देवी की कला रूपा अनेक शक्तियाँ भारतवर्ष में विख्यात हैं। जो ग्राम देवियाँ हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं। देवी के कला अंश का अंश लेकर ही प्रत्येक लोक में स्त्रियाँ उत्पन्न हुई हैं। इसलिए किसी नारी के अपमान से प्रकृति का ही अपमान माना जाता है। जिसने वस्त्र, अलंकार और संदन से प्रतिपुत्रवती साध्वी ब्राह्मणी का पूजन किया, उसने मानव प्रकृति देवी का ही पूजन किया। इसी प्रकार जिसने 8 वर्ष की विप्र कन्या का वस्त्र, अलंकार तथा संदन से पूजन संपन्न कर लिया, उसने स्वयं प्रकृति देवी की पूजा कर ली। उत्तम, मध्यम अथवा अधम सभी स्त्रियां प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति देवी के सत्वान से उत्पन्न स्त्रियों को उत्तम जानना चाहिए। वे सुशील एवं प्रतिव्रता होती हैं। उनके राजसन से उत्पन्न स्त्रियां मध्यम गई हैं। वे प्राय भोग प्रिय होती हैं। वे सुख भोग आदि के वशीभूत होती हैं तथा अपने ही कार्य में सदा तत्पर रहती हैं। अधम स्त्रियां प्रकृति के तामसन से उत्पन्न हैं। उनका कुल अज्ञात रहता है। वे कलप्रिय, कटुभाषिणी, दुर्दशंद, विश्रण करने वाली तथा कुल का नाश करने वाली होती हैं। जो पृथ्वी पर कुलटा स्वर्ग में अप्सराएं तथा अन्य पुंसली नारियां हैं, वे प्रकृति के तामस मास से प्रकट कही गई हैं। इस प्रकार मैंने प्रकृति देवी के सभी रूपों का वर्णन कर दिया है। भगवती प्रकृति के वे सभी रूप पृथ्वी पर पुण्य से तब भारतवर्ष में पूजित हैं। सर्वप्रथम राजा सूरत ने दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा देवी का पूजन किया था। तत्पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से श्री रामचंद्र ने उनका पूजन किया था। तभी से जगजननी दुर्गा तीनों लोकों में पूजित हैं। जो प्रारंभ में दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई और दैत्य दानवों का संहार करने के उपरांत यज्ञ में पति निंदा के कारण देह त्याग करके हिमवान की भार्या से उत्पन्न हुई और उन्होंने पुण्य पशुपति भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। हे नारद, बाद में स्वयं श्री कृष्ण रूप गणेश तथा विष्णु की कलाओं से युक्त स्कंद ये उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा की थी। उसके बाद तीनों लोकों में देवता, मुनि और मनुष्यों ने उनकी पूजा की। राजा अश्वपति ने यशावती देवी की सर्वप्रथम पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों से वे पूजित हुई। ब्राह्मण ने सर्वप्रथम भगवती सरस्वती की पूजा की थी। तत्पश्चात वे तीनों लोकों में देवताओं तथा श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूजित हुई। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपियों, बालक बालिकाओं, शूरवीर तथा गायों के साथ राधा रानी का पूजन किया। तत्पश्चात तीनों लोकों में परमात्मा की आज्ञा से ब्रह्मादि देवों तथा मुनियों द्वारा पुष्प उपाधि से भक्ति पूर्वक परम प्रसन्नता के साथ वे निरंतर पूजित तथा वंदित होने लगी। भगवान शंकर के उपदेश से पृथ्वी पर पुण्य से तब भारतवर्ष में राजा
सुयज्ञ के द्वारा सर्वप्रथम इन भगवती का पूजन किया गया। तदंतर परमात्मा की आज्ञा से तीनों लोकों में पुष्प धूप आदि से मुनियों के द्वारा ये निरंतर भक्ति पूर्वक पूजित होने लगी। भारतवर्ष में प्रकृति देवी की जो कलाएं प्रकट हुई वे सभी पूजित हैं। मुने प्रत्येक ग्राम और नगर में वे ग्राम देवियां पूजित हैं। इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार प्रकृति देवी का संपूर्ण शुभ चरित्र तथा स्वरूप आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे षट्शास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे प्रकृति चरित्रवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।